हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम आप सभी का अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लीड गेट पर। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी है और 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है सॉइल एंड इट्स ओरिजिन। हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में हम जो सॉइल यूज करते हैं, व्हाट डज इट मींस एंड हाउ दैट सॉइल इज ओरिजिनेटेड। सो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करेंगे ES001 या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, है ना, सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माय क्लासेस। चलिए, लेट्स क्रैक गेट DSE असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट एंड बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अनअकैडमी का प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस की एक्सेस मिलती है। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी, मेरा रेफरल कोड है ES001, एलुमनी हूं JMI न्यू दिल्ली का। लगातार 4 साल से गेट को क्वालिफाई कर रहा हूं, 3.5-4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे गेट और ESE में। इससे पहले नीट और IIT में भी मुझे लगभग 3.5-4 साल का एक्सपीरियंस है। 10,000 से ज्यादा बच्चों को गेट और ESE में पढ़ा चुका हूं। ऐसे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जिन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशंस में AIR रैंक 1 हासिल करी है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं, जियोटेक, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर, सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड RCC एंड स्टील का। तो बहुत जल्दी मैं RCC और स्टील के लेक्चर्स भी अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लीड गेट पर लेके आने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप ऐसी अमेजिंग टॉपिक्स पर 15 मिनट्स की वीडियो चाहते हैं तो यूट्यूब के इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, मेरा कोड हर जगह वैलिड है, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। GET, SA, SSC, RRB, PPSC, MPSC, MPPSC, GRE, IIT, नीट, कैट, CA, बैंक, सिविल सर्विसेज, हर जगह मेरा कोड वैलिड है। अनअकैडमी के एजुकेटर्स हर एक प्लेटफॉर्म पे बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप बेटा मेरा कोड यूज करके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई को, अपने बहन को, किसी को भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपको बेटा नोट चाहिए, PDF चाहिए, क्लास की अपडेट चाहिए, या फिर आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप सिविल बाय सिद्दीकी सर का चैनल ज्वाइन करके मुझे संपर्क जरूर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर, दैट इज 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट्स। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉइल एंड इट्स ओरिजिन। मृदा क्या है और उसका जो ओरिजिन हुआ है, उसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। देखिए, सॉइल जो हम पढ़ते हैं उसको बेटा अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफेशन, सॉइल इज डिफाइंड इन द अदर फॉर्म्स। जैसे अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट के पास जाएंगे, एक किसान के पास जाएंगे, तो सॉइल इज बेसिकली a substance which exists on the earth surface which helps in growing and developing the plant life। प्लांट की लाइफ को ग्रो करने के लिए, प्लांट को डेवलप करने के लिए जो मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट। लेकिन अगर आप जियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो जियोलॉजिस्ट क्या बोलेगा? जियोलॉजिस्ट बोलेगा सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्रस्ट का वो सॉफ्ट पार्ट है जिसमें आपकी रूट्स फैल सकती हैं। क्रस्ट का वो सबसे टॉप का थिन सॉफ्ट पार्ट है जिसमें आपके रूट्स फैल सकती हैं। दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ जियोलॉजिस्ट। ना तो हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ना ही हम जियोलॉजिस्ट हैं। व्हाट वी आर इंजीनियर्स। और एज ए इंजीनियर्स सॉइल क्या है? एज ए इंजीनियर सॉइल क्या है? तो आप बोलेंगे सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम फाउंडेशन में यूज करते हैं। सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जिसकी मदद से हम अर्थन डैम बनाते हैं। सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जिसकी मदद से हम लोग बेटा एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं। तो जब हम फाउंडेशन में यूज करेंगे, जब हम डैम्स बनाएंगे, जब हम एम्बैंकमेंट्स बनाएंगे, तो उस पर बहुत सारे लोड्स आने वाले हैं। तो उस मटेरियल की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो अपने ऊपर आने वाले लोड्स को आसानी से बर्दाश्त कर सके। तो अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स, सॉइल इज ए मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रेसिस्ट द लोड। लेकिन अब ये जो मटेरियल है सॉइल, वो फॉर्म कैसे होता है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, हमारा जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अकॉर्डिंग सॉइल एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा अनकंसोलिडेटेड, अनसीमेंटेड मटेरियल है जो बहुत सारे लोड को बर्दाश्त कर सकता है ना, बर्दाश्त करता है फाउंडेशन में, अर्थन डैम में। तो इस तरीके का मटेरियल हमारा फॉर्म कहां से होता है? इस तरीके का मटेरियल हमें मिलता है बेटा रॉक्स के विघटन से, रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन के, रॉक्स के डिकम्पोजिशन से, रॉक्स के डिग्रेडेशन से। जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, कई सारी एजेंसीज के द्वारा हो सकता है, तब हमें एक लूज मटेरियल मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल। तो अकॉर्डिंग टू द इंजीनियर, सॉइल इज ए अनकंसोलिडेटेड, अनसीमेंटेड मटेरियल जिसके अंदर पार्टिकल का साइज 80 mm से छोटा होता है, जो कि हमें बेटा मिलता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के। रॉक्स की मदद से जब डिसइंटीग्रेशन होता है तब जाकर हमें क्या मिलता है? तब जाकर हमें बेटा जो है आपका, तब जाकर हमें बेटा एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल। लेट अस डिस्कस दिस मटेरियल इन मोर डिटेल, है ना। थोड़ा फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, दीज आर द रॉक्स। ये आपके क्या है? रॉक्स हैं। दीज आर द रॉक्स। अब इन रॉक्स पर बहुत सारे अत्याचार होंगे, बहुत सारे आपके
आपके जो है एजेंसीज के द्वारा, वो एजेंसीज हो सकती हैं या तो फिजिकल एजेंसीज हो सकती है, फिजिकल फोर्सेस, या फिर केमिकल फोर्सेस, फिजिकल फोर्सेस या फिर केमिकल फोर्सेस के द्वारा इस रॉक के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होंगे, इस पर इसको तोड़ने की कोशिश होगी, इसको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश होगी, जिसके कारण बहुत सारे सालों में होगा क्या कि बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फोर्सेस ये जो रॉक है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। ये रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। वो पार्टिकल्स किसी भी साइज के हो सकते हैं, वो रॉक के पार्टिकल्स किसी भी साइज के हो सकते हैं, लेकिन अगर इन पार्टिकल का साइज 80 mm से छोटा है, अगर इन पार्टिकल का साइज किससे छोटा है, इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर लेस देन 80 mm, तो अगर पार्टिकल का साइज 80 mm से छोटा है और रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से ये पार्टिकल्स बने हैं, जब ये 80 mm के छोटे पार्टिकल्स कहीं पर किसी भी फोर्स से, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स से, चाहे आपके सरफेस फोर्स से, जब अपना डिपोजिशन करते हैं, जब अपना जमाव करते हैं, तो एक लूज अनकंसोलिडेटेड अनसीमेंटेड मटेरियल बनता है और उसी अनकंसोलिडेटेड अनसीमेंटेड मटेरियल को हम बोलते हैं सॉइल। तो सॉइल इज ए लूज अनकंसोलिडेटेड अनसीमेंटेड मटेरियल consists of solid particles having size less than 80 mm which are obtained from the disintegration of rocks, which are obtained from the disintegration of rocks। अभी जो सॉइल के पार्टिकल्स बने हैं ये जिस रॉक से बने होते हैं उस रॉक को बोलते हैं पेरेंट रॉक। जिस रॉक से बने होते हैं उस रॉक को बोलते हैं हम लोग पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक, अगर फॉर एग्जांपल ये सॉइल के पार्टिकल जिस रॉक से बने हैं, इफ द सॉइल पार्टिकल जिस रॉक से ये सॉइल के पार्टिकल्स बने हैं, अगर ये पार्टिकल्स इसी रॉक के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, दो ही केसेस होंगे यहां पर, ये सॉइल के पार्टिकल्स का डिपोजिशन दो केसेस में होगा। इफ द सॉइल पार्टिकल्स deposited on the same parent rock, deposited on the same parent rock, मतलब जिस रॉक से आपके सॉइल के पार्टिकल्स बने हैं, अगर इन पार्टिकल्स का डिपोजिशन, इन पार्टिकल्स का जमाव सेम ही रॉक पर हो जाता है तो आपको दूसरे तरीके की सॉइल मिलती है। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ द सॉइल particles first transported by any transporting agency, and then redeposited, तब आपको एक दूसरे तरीके की सॉइल मिलेगी। दो केस हो सकते हैं, जो सॉइल बनी है वो या तो पेरेंट रॉक पर जिससे बनी है उस पर डिपॉजिट हो सकती है, या फिर उसे कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी जैसे हवा, वाटर, ग्लेशियर्स कोई कहीं और ले जाकर आपका ट्रांसपोर्ट करके कहीं और ले जाकर डिपॉजिट करेगा तो आपको दूसरे तरीके की सॉइल मिलेगी। अगर सॉइल के पार्टिकल्स पेरेंट रॉक पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उस तरीके की सॉइल की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, इसीलिए उसको नाम भी अलग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल सॉइल। और अगर सॉइल जो है किसी और ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के द्वारा कहीं और जाकर डिपॉजिट होती है तो उस सॉइल को बोलते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। उस सॉइल को क्या बोलते हैं, सच सॉइल इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और दोनों का इंजीनियरिंग बिहेवियर अलग होता है। जनरली रेजिडुअल सॉइल का इंजीनियरिंग बिहेवियर क्या होता है, रेजिडुअल सॉइल का इंजीनियरिंग बिहेवियर ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो सबसे पहले रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डेवलप हुए जिनका साइज 80 mm से छोटा सा। ये 80 mm के पार्टिकल्स अगर पेरेंट रॉक पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो सॉइल को रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। अगर ये किसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी एयर, वाटर, ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जाकर डिपॉजिट होते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। अब सॉइल डिपॉजिट हो गई है, चाहे वो पेरेंट रॉक पर डिपॉजिट हुई हो, चाहे कहीं और जाकर डिपॉजिट हुई हो। अब अर्थ भी तो क्या कर रहा है, अर्थ बेटा इस तरीके से रोटेट कर रहा है। रोटेशन के कारण ये जो सॉइल कहीं पर डिपॉजिट हुई है इसकी क्या होना शुरू हो जाती है, इसकी हीविंग शुरू होना शुरू हो जाती है। इसकी क्या होना शुरू हो जाती है, ये इस तरीके से हीप बनाना शुरू कर देती है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बाइंडिंग आपके एलिमेंट्स होते हैं जो इन सॉइल पार्टिकल्स को क्या करना शुरू कर देते हैं, ये हीप बनाती जाएगी और सॉइल पार्टिकल्स को वो जोड़ते रहते हैं, जिसके कारण ये लूज मटेरियल अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस लूज मटेरियल चाहे वो रेजिडुअल सॉइल हो, चाहे वो आपकी बेटा कोई भी सॉइल है,
ये लूज मटेरियल अगेन बेटा रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जिस जिस स्टेज में कन्वर्ट होता है, जिस स्टेप में कन्वर्ट होता है, उस स्टेप को बोलते हैं अपहीवल। तो इसका मतलब क्या होता है, रॉक्स से सॉइल बनती है, सॉइल से अगेन रॉक्स बनते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो अगर मैं यहां ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इस फेज में क्या हुआ, अगर आप इस वाले फेज की बात करें, इस फेज में सॉइल का क्या हुआ, इस फेज में सॉइल, इस केस में रॉक्स का क्या हुआ, इस केस में फिजिकल और केमिकल फोर्सेस के कारण सॉइल का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सॉइल का इरोजन हुआ। इसीलिए इस फेज को हम बोल देते हैं इरोजन, इस फेज को हम बोल देते हैं इरोजन या फिर वेदरिंग फेज। इस फेज को हम क्या बोल देते हैं, इरोजन या फिर वेदरिंग फेज। उसके बाद अगर नीचे वाला फेज देखो, तो अगर नीचे वाले फेज की बात करेंगे तो इस फेज में क्या हुआ, या तो रेजिडुअल सॉइल बनी या फिर ट्रांसपोर्टेड सॉइल बनी। लेकिन किसके कारण, मतलब इस फेज में क्या हुआ, या तो सॉइल डिपॉजिट हुई या ट्रांसपोर्ट हुई। तो इस फेज को हम बोलते थे, जिस फेज में सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिपोजिशन होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन फेज, एंड इट इज द सेकेंड फेज। पहला फेज और थर्ड फेज में क्या हुआ, थर्ड फेज में सॉइल क्या हो गई, अगेन रॉक्स में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से ये मिलियंस ऑफ ईयर से साइकिल चलती हुई आ रही है, जिसमें पहले रॉक्स का इरोजन वेदरिंग होती है, फिर सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन होता है, और उसके बाद सॉइल अगेन रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये इस तरीके की साइकिल कंटिन्यूअसली मिलियंस ऑफ ईयर से चलती हुई आ रही है, और इसी साइकिल्स को, दिस साइकिल इज ए नेचुरल साइकिल, जो भगवान के द्वारा चलती हुई आ रही है, और इसी साइकिल को हम बोलते हैं, दिस साइकिल इज कॉल्ड एज जियोलॉजिकल साइकिल। इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम जो एज ए इंजीनियर सॉइल यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे इट इज द सॉइल विच इज ऑब्टेन्ड इन द जियोलॉजिकल साइकिल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से जो सॉइल बनती है, उसी सॉइल को हम लोग बेटा एज ए इंजीनियर कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि इस सॉइल का इंजीनियरिंग बिहेवियर क्या होता है, अच्छा होता है। अब इस जियोलॉजिकल साइकिल में बेसिकली दो प्रोसेस हो रही हैं। एक प्रोसेस क्या हो रही है कि जो एक हार्ड मास है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लूज मास सॉइल में। और दूसरी प्रोसेस क्या हो रही है कि भाई साहब एक लूज मास है दैट इज कॉल्ड सॉइल, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रॉक में कन्वर्ट हो रहा है। तो जियोलॉजिकल साइकिल में बेटा दो तरीके की प्रोसेस होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस व्हिच अकर इन द जियोलॉजिकल साइकिल। There are two types of process which occur in the geological cycle. पहला तो मैंने आपको बताया the first is called as, पहली साइकिल जो होती है that is called as पैथोजेनेसिस। पहली साइकिल जो होती है that is called as पैथोजेनेसिस। The first process which occur is called as पैथोजेनेसिस। तो जियोलॉजिकल साइकिल में दो ही प्रोसेस होती हैं। The first is called as पैथोजेनेसिस। सेकंड, हाँ, तो जियोलॉजिकल साइकिल में दो प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहती हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस में क्या होता है, पैडोजेनेसिस में एक हार्ड मास जैसे रॉक कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द फिजिकल एंड केमिकल एक्शंस, एक लूज मास में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज सॉइल। तो सॉइल पैथोजेनेसिस, तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, साइकिल तो जियोलॉजिकल है लेकिन प्रोसेस क्या है, तो आप बोलेंगे पैथोजेनेसिस। और दूसरी प्रोसेस क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज लिथिफिकेशन। द सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिथिफिकेशन, जिसमें क्या होता है, एक लूज मास दैट इज कॉल्ड एज सॉइल अगेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक हार्ड मास में, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड मास एंड दैट इज कॉल्ड एज रॉक। तो बेटा जियोलॉजिकल साइकिल में पैथोजेनेसिस लिथिफिकेशन होता रहता है, और ये साइकिल मिलियंस ऑफ ईयर से चलती हुई आ रही है। और इस साइकिल में जो सॉइल बनती है वही जो है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो अगर हम पूछें जियोलॉजिकल साइकिल में कितने फेज होते हैं, कोई अगर आपसे पूछ ले जियोलॉजिकल साइकिल में कितने फेज होते हैं, तो आप बोलेंगे पहला फेज वो फेज होता है जिसमें पत्थरों का डिसइंटीग्रेशन होता है, पत्थरों की वेदरिंग होती है, पत्थरों का विघटन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इरोजन या फिर वेदरिंग फेज। फिर हम आपसे पूछे सेकंड फेज क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये वो फेज होता है जिसमें या तो सॉइल का पेरेंट रॉक पर डिपोजिशन होता है, या फिर सॉइल आपके किसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी से फर्स्ट ट्रांसपोर्ट होती है फिर डिपॉजिट होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन फेज। और तीसरा फेज क्या होता है,
तीसरा फोर्स अर्थ के रोटेशन के कारण जो सॉइल कहीं पर डिपॉजिट हुई है उसके धीरे 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 हीविंग होती है और अगेन वो बेटा रॉक्स में कन्वर्ट होती है एंड जिस उस फेज को हम बोलते हैं अपहीवल। क्लियर हो रही है बात? तो आपको अब डेफिनेशन समझ में आती होगी। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल अकॉर्डिंग टू द इंजीनियर्स? सॉइल इज ए नेचुरली अकरिंग अनकंसोलिडेटेड अनसीमेंटेड मटेरियल consisting of soil particles having size less than 80 mm। 80 mm से बड़े साइज होंगे अगर रॉक्स के तो वो सॉइल नहीं कुछ और कहलाएगी। which is obtained from the disintegration of rocks in the geological cycle। आई होप आपको समझ में आया होगा। जियोलॉजिकल साइकिल के कितने फेज होते हैं? जियोलॉजिकल साइकिल नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा था फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल। देखो इस बात को भी समझा देता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉइल। इस बात को भी समझा देता हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। तो हम लोगों ने अगर ब्रॉड कैटेगरी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ब्रॉड कैटेगरी, तो हम लोगों ने बेटा ब्रॉड कैटेगरी के अकॉर्डिंग सॉइल्स को दो ग्रुप्स में बांटा है। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड कैटेगरी वी हैव क्लासिफाइड द सॉइल, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड कैटेगरी वी हैव क्लासिफाइड द सॉइल्स इनटू टू ग्रुप्स। हमने दो ग्रुप्स में सॉइल को बांटा है। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक सॉइल। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक सॉइल and the another group is called as inorganic soil। the another group is called as inorganic soil। तो organic soil क्या होती है? ऐसी soil जो plants और animals के disintegration या फिर डिग्रेडेशन से बनती है। जब प्लांट्स डेड और डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल का सड़ना जब गलना होता है तब जो सॉइल बनती है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक सॉइल। और ऑर्गेनिक सॉइल को हम कभी भी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में यूज नहीं करते हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए तो ऑर्गेनिक सॉइल अच्छी है लेकिन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल्स में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक सॉइल्स में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने हाई कंप्रेसिबल सॉइल पे बिल्डिंग बना दी तो बिल्डिंग दन सेटल करती जाएगी। तो इसलिए इन सॉइल्स को कभी भी हम सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में यूज नहीं करते। इनऑर्गेनिक सॉइल्स क्या होती है? रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से जो सॉइल बनती है उनको हम लोग इनऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। क्यों बोलते हैं इनऑर्गेनिक सॉइल? क्योंकि जो रॉक्स होते हैं जिनसे वो बनी है सॉइल उसका जो मिनरल का नेचर होता है इनऑर्गेनिक होता है। ये सॉइल हमेशा सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में यूज होती है। क्यों? क्योंकि इनका इंजीनियरिंग बिहेवियर अच्छा होता है। जैसे सैंड, सिल्ट्स, इनको हम बेटा क्या करते हैं? सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं क्योंकि इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। तो जियोलॉजिकल साइकिल में जो सॉइल्स बनती है इनऑर्गेनिक सॉइल बनती है, इंजीनियर्स के लिए यूज होती है। तो यहां पर हम पढ़ सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल takes place, the formation of inorganic soil takes place in a geological cycle which continuously taking place on the surface of earth for the millions of years। The geological cycle consists of three phases: erosion phase, transportation and deposition phase and upheaval। I hope आपको ये समझ में आया होगा कि सॉइल्स किस तरीके से बनती हैं एंड हाउ द सॉइल्स आर फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, नोट चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप सिविल बाय सिद्दीकी सर का चैनल टेलीग्राम पर सर्च करिएगा। आप बेटा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। और बेटा आप अगर सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं जो कि अभी ऑफर भी चल रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ऐसी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप बेटा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किस टॉपिक पर आपको 15 मिनट की वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट वीडियो। यस, वन मोर नोटिफिकेशन कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हर जगह मेरा कोड वैलिड है, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।